यहाँ एक तरफ यूनाइटेड के ट्रांसफर प्लान्स रुके हुए हैं, हॉल्ट पे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लिवरपूल जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑलरेडी यहाँ पर फ्रिंकपोंग और आपके फ्लोरिन विर्ट्ज साइन कर चुके हैं लिवरपूल, और अब वो मिलोस कर्किस की साइनिंग भी कंफर्म करने जा रहे हैं। अब उन्होंने इंटेंसिफाई कर दी अपनी टॉक्स एलेक्जेंडर इसाक के लिए। यूनाइटेड फैंस की फटी पड़ी है इस बात को देखकर, इस पूरे सिनेरियो को देखकर, कि भाई अगर ये इस साल इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर रहे हैं, दे आर नॉट जस्ट गोइंग फॉर द 21st टाइटल, दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि भाई वो अगले 5-6 सालों में कम से कम 2 से 3 से 4 टाइटल जीतें। अब उसमें उनको चैलेंज करने वाली 2 ही टीमें लग रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वन इज मैन सिटी एंड दी अदर वन इज आर्सेनल। चेल्सी ग्रो कर रही है बट उनको अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है मरेस्का के लिए अब अगला चैलेंज ये हो कि उनको एक रेगुलर चैंपियंस लीग साइड बनाए। इस साल अच्छा परफॉर्म करवाया, टॉप 4 में लेकर आए, लेकिन पता है क्या, अगर एलेक्जेंडर इसाक लिवरपूल आ जाता है, दे आर सॉर्टेड फॉर एटलीस्ट 5 to 6 सीजन्स। क्योंकि उनकी अगर आप बैकलाइन देखोगे, उनके पास ऑलरेडी यहाँ पर कोनाटे है, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया है यहाँ पर अपने यंगस्टर्स में। देन आप बात करोगे जेरेमी फ्रिंकपोंग की, देन आप बात करोगे यहाँ पर आपके मिलोस कर्किस की, वो ऑलरेडी मोहम्मद लिलेकर आ रहे हैं एज अ गोलकीपर। मिडफील्ड में आ जाओगे तो मिडफील्ड में उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैकलिस्टर इज देयर, उन्होंने फ्लोरिन विर्ट्ज साइन कर लिया है, उनके पास ग्रेवेनबर्ग भी है, एंड ऑल दीज प्लेयर्स आर प्रीटी यंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लैंक पर अगर आप देखोगे, उन्होंने यहाँ पर सलाह को भी रोके हुए है। अब सलाह की पोजीशन पे वो किस प्लेयर को लेकर आएंगे अगले साल में, वो देखना होगा। लेकिन अगर आप अटैक देखोगे, उनके पास गैक्पो है, उनके पास यहाँ पर आपका, अब जो देखा जाए अगर एलेक्जेंडर इसाक आ जाता है, दे आर सॉर्टेड एंड दे जस्ट डू नॉट वांट टू स्टॉप आफ्टर विनिंग 20th, एंड दैट इज द मेंटालिटी जो टॉप क्लब्स की होनी चाहिए। मैन सिटी क्यों सक्सेसफुल हुई अभी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी सारी ट्रॉफीज लेकर? बिकॉज उन्होंने हर साल अपना स्क्वाड इंप्रूव किया। एंड एफएसजी अगर यहाँ पर सीरियस लग रही है, देन आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि बाकी सारी टीमें तो इंप्रूव कर चुकी हैं। ओनली एंड ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड आर डिलेइंग दैट ट्रांसफर स्ट्रेटजीज। अब उसमें मैं मैनेजमेंट को क्या ही ब्लेम करूं, जब हमारी फुटबॉल टीम ने लास्ट ईयर जब उनके पास था मौका कि भाई वो अपनी सिचुएशन थोड़ी बेटर कर लेते, यूरोपा लीग जीत कर थोड़ा सा फंड्स और इकट्ठा करते, जिससे कि हमें मार्केट में हेल्प मिल जाती। और ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्लेयर्स यहाँ पर क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं, अगर हम उनको लेकर थोड़े से बेटर प्लान करते अपने जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे विंडो शुरू होने से पहले, तो शायद अभी तक हम एक आधा ऑफलोडिंग कर भी लेते। बट वही वाली बात है, लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ एग्जीक्यूशन के चलते अभी तक हमने सर मथाइस कूनिया साइन किया है। अगर आप वहाँ पर दूसरे क्लब्स को देखोगे तो आपने देखा है कि भाई चेल्सी भी इंटरेस्टेड है आपके ह्यूगो एकितिके में, लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है आपके ह्यूगो एकितिके में, देन आपकी आर्सेनल जो है वो यहाँ पर बेंजामिन सेस्को को लेकर काफ़ी सीरियस है। ऑल्दो ग्योकेरेस वांट्स टू जॉइन आर्सेनल, उसकी प्रायोरिटी आर्सेनल ज्वाइन करना है, लेकिन आर्सेनल की प्रायोरिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्योकेरेस नहीं है, इट इज बेंजामिन सेस्को। एंड यूनाइटेड का भी अब यहाँ पे नाम जुड़ना शुरू हो जाएगा बेंजामिन सेस्को के साथ, क्योंकि कल उसके एजेंट ने बहुत ही ओपन स्टेटमेंट दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, जो भी प्रोजेक्ट अट्रैक्ट करेगा, हम कोई भी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो पहली बात तो आरबी लाइप्जिग को प्रॉब्लम क्रिएट करके दे एंड यहाँ पर हमारे फ्यूचर को हिंडर करे। तो अब यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो प्रोजेक्ट तो अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते जहां पर प्रॉमिस किया जा सके कि भाई इन द फ्यूचर यू माइट बी एबल टू कम्पीट फॉर द बैलन डॉर और यू माइट बी एबल टू विन चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग। बिकॉज रिसेंट अगर हम देखें अभी जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है, वी आर फाइटिंग फॉर रेलेवेंसी, राइट, वी आर फाइटिंग टू स्टे इन टॉप 6। तो अभी यहाँ पर चाहे आप जिस भी प्लेयर को लेकर आओगे, जो भी यहाँ पर चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया है या खेल रहा है, राइट, या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ही वुड वांट अ सर्टेन सैलरी पैकेज। उसके अलावा he would want a certain assurance कि भाई हाँ we will be participating in all these competitions और हम यहाँ पर इन competitions में कम से कम इतना डीप जाएंगे, and I'll be the starter throughout this competition, throughout the phase of us playing in these competition। हम यहाँ पर definitely इसको start देंगे। We cannot promise that because अभी तक हमने यहाँ पर हॉयलैंड के ऊपर डिसीजन नहीं लिया। अभी तक हमने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें ये नहीं पता है कि रैशफोर्ड बिकेगा या नहीं बिकेगा। रैशफोर्ड wants to join Barcelona, बट डज बार्सिलोना वांट्स मार्कस रैशफोर्ड? सवाल वो है। और अगर चाहते भी हैं तो क्या वो पे करेंगे हम जो डिमांड कर रहे हैं पैसा, या फिर वो लोन पे लेके जाएंगे? एंड इज यूनाइटेड इन अ पोजीशन दैट दे कैन एक्चुअली परमिट मार्कस रैशफोर्ड टू जॉइन अदर क्लब ऑन अ लोन बेसिस? क्योंकि यहाँ पर उस केस में भी हमें मेजॉरिटी जो पैकेज है, जो सैलरी है, वो पे करनी पड़ेगी। सेम कैन बी सेड अबाउट जेडन सैंचो। उसके लिए नेपोली से लिंक आ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर आपके सऊदी अरेबिया से लिंक आ रहे हैं। बट इज ही रेडी टू टेक द वेज कट? I think he is not, because रिपोर्ट्स जितनी भी आ रही है वो यही सजेस्ट कर रही हैं that Jadon Sancho doesn't want to sacrifice his salary। तो ये दिखाता है कि भाई पैकेज जो इनिशियली यूनाइटेड ने ऑफर किए थे
वो अब उनके जी का जंजाल बन गया, बिकॉज अब जब प्लेयर्स बेचने की बारी आ रही है, और ये सेम चीज़ आपको ध्यान होगा हैरी मैगवायर के केस में भी हुई थी, वी एग्रीड अ डील विद वेस्ट हैम एंड हैरी मैगवायर, क्योंकि वहाँ पर उसको सैलरी वो नहीं मिल रही थी, उसने वो जो ट्रांसफ़र था वो कोलैप्स करा दिया था। एंड आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट, बिकॉज वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज बन गया हमारे लिए, क्योंकि मैगवायर ने उस दिन के बाद से अपनी परफॉर्मेंस पुटअप करनी शुरू की, तो ऑब्वियसली ही स्टेड एंड इट हेल्प्ड इन द बेटर मैनर फॉर अस। बट यहाँ पर अगर आप इनकमिंग्स की बात करोगे, अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो जो मिशन 2028 है वो कैसे पूरा होगा अगर हम इतने लैकलस्टर हैं अपने ट्रांसफ़र अप्रोच में। लेकिन यार देखो, मेरा यूनाइटेड फैन से बस एक ही यहाँ पर सजेशन है कि आप अगर यहाँ पर अपनी साइनिंग्स के लिए बेताब हो, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लिवरपूल के पेस पे या हम चेल्सी के पेस पे या हम मैन सिटी के पेस पे साइनिंग करेंगे, तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरोप से बाहर हैं। और अगर आपका क्लब यहाँ पे यूरोपियन कॉम्पिटिशन से बाहर है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो है वो चूज करने की कंडीशन नहीं है। आपके पास सर्टेन प्लेयर्स हैं, शॉर्टलिस्ट आपने जो की है, अब जो सेलिंग पार्टी है वो अपना डिमांडिंग प्राइस जो है वो कम क्यों करेगी? उनको पता है कि यू आर इन डेस्परेट मोड टू गेट दीज प्लेयर्स, एंड ऑब्वियसली वहां पर वो नहीं चाहेंगे कि वो अपना गार्ड ड्रॉप करें और वो यहाँ पर ये दिखाएं कि नहीं भाई, दे आर इन अ पोजीशन जहां पर दे हैव टू सेल देयर प्लेयर। ब्रायन एम्बुएमो के केस में यही सीन हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे पैटर्न, तो हमने रिलीज क्लॉज पे किया कूनिया के लिए, हमने 62.5 मिलियन पे किया मथायस कूनिया के लिए। डिफरेंस वहाँ ये था कि मथायस कूनिया ने अभी विंटर में एक नई डील साइन की थी, और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रायन एम्बुएमो के केस में उनके पास एक अभी साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर कर सकती है ब्रेंटफोर्ड अगर एम्बुएमो इज रेडी टू डू दैट। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ब्रेंटफोर्ड को बेचना पड़ेगा, बिकॉज ब्रायन एम्बुएमो डजंट वांट टू स्टे and he has already agreed the personal terms with Manchester United. And as David Ornstein has stated yesterday night कि भाई अभी तक जो वर्बल एग्रीमेंट है सिर्फ वो हुआ है, लेकिन अभी इतनी आसान डील है नहीं, क्योंकि अभी ब्रेंटफोर्ड जो है वो अपना गार्ड ड्रॉप नहीं कर रही है। दे वांट समथिंग अराउंड द सेम प्राइस ब्रैकेट जो हमने यहाँ पर आपके मथायस कूनिया के लिए पे किया था, दैट वाज 62.5 मिलियन पाउंड्स, और वही सेम सिनेरियो यहाँ पर एम्बुएमो के केस में एक्सपेक्ट करिए ब्रेंटफोर्ड। देखो यहाँ पर लोग बोलेंगे अरे 5 मिलियन की बात है क्यों, लेकिन आप ये सोचो ये जो 5 मिलियन हम इतनी आसानी से बोल दे रहे हैं, ये एक्चुअल में 5 मिलियन बहुत डिफिकल्ट है टू पे, बिकॉज आप एक सर्टेन सिनेरियो फेस कर रहे हो जहां पर पीएसआर के चक्कर में आपकी लग सकती है। अभी तक आपने ऑफलोडिंग की नहीं है, यू डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू ऑफलोड एंटनी, वेदर यू विल बी एबल टू ऑफलोड मार्कस रैशफोर्ड, गर्नाचो एंड सैंचो, एंड इफ यू विल बी एबल टू डू दैट, तो कितने प्राइस पर आप बेच पाओगे? और अगर आपका जो प्राइस है वो उस लेवल पे रीच नहीं करता है जहां पर आप और साइनिंग्स कर पाओ, तो आप कैसे यहाँ पर इतने श्योर हो कि भाई एम्बुएमो की साइनिंग के बाद हम इंप्रूव कर जाएंगे? बिकॉज स्टिल यू विल बी नीड ऑफ एटलीस्ट 3 मोर प्लेयर्स, क्योंकि आपको गोलकीपर नया चाहिए है, जैसे कि एमी मार्टिनेज के लिंक आ रहे हैं। अब एमी मार्टिनेज के लिए आपकी यहाँ पर एस्टन विला 40 मिलियन डिमांड कर रही है। नो वे वी शुड बी पेइंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज पीएसआर के अगर आप सिनेरियोज देखोगे, एस्टन विला को सेल करना ही करना पड़ेगा यहाँ पर आपके एमी मार्टिनेज को, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो अभी पीएसआर में लॉस लेके बैठे हैं बहुत तगड़ा वाला, तो यहाँ पर यूनाइटेड को वहाँ पे हार्ड बॉल प्ले करनी है। एमी मार्टिनेज इज अ गुड गोलकीपर, अभी यहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि मार्केट में अगर आप बड़े प्लेयर्स के पीछे जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। एमी मार्टिनेज इज समबडी जिसको विला भी ऑफलोड करना चाह रही है, एंड हु वुड बी ईगर टू जॉइन अ प्रोजेक्ट लाइक यूनाइटेड, क्योंकि यहाँ पर उसके पास शाइन करने का और बड़ा मौका है। एंड ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा लाइमलाइट, ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी अगर वो अच्छा कर जाता है यूनाइटेड के लिए, वो भी इस फेज में जहाँ पर रेटेड आर लिटरली पथेटिक। तो विल हैव टू वेट एंड सी। बट अगर आप ब्रायन एम्बुएमो के केस में बात करोगे, यूनाइटेड कोशिश कर रही है कि एडवांस मिलाकर हम 60 मिलियन पाउंड्स पर सेटल करें डील। अब उसमें हमने अभी तक सेकंड जो ऑफर है वो नहीं पुटअप किया है, और यही यहाँ पर लोग सबसे बड़ा शोक मना रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। बट आप ये भी समझो, जो रिचर्ड आर्नल्ड ने की थी गलतियाँ और आपके जॉन मार्टाउ ने की थी कि ठीक है प्लेयर चाहिए है, लेकर आएंगे भले कोई भी प्राइस पे करना पड़े, और फिर उसके बाद ये हमारा ही फैन बेस है जो उनको गाली देता है, जैसे मेसन माउंट के केस में, जैसे एंटनी के केस में, जैसे रैसमस हॉलैंड के केस में। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पर मैनेजमेंट टाइम ले रही है तो लेट देम टेक दैट टाइम, एटलीस्ट वो कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो इतना तो कंफर्म है कि अगर ब्रायन एम्बुएमो इज नॉट, मैं बोलूंगा यहाँ पर, अट्रैक्टेड बाय द सैलरी दैट स्पर्स आर ऑफरिंग और अदर क्लब्स आर ऑफरिंग, तो दैट मीन्स ही ओनली एंड ओनली वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो वेट फॉर द ट्रांसफर टू हैपन। और अब उमर बरेदा का जो स्टेटमेंट आया था, जिस पर few of the fans and few of the creators lost their mind कि भाई how come he's saying that we will be winning the title in 2028। देखो he has just
पुट अप हिज एम्बिशन, उसने ये बोला कि हाँ हम कर सकते हैं, उसने ये नहीं बोला कि हम कर ही लेंगे। डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोल रहे हैं कि उमर बारेदा इज द CEO जिसकी वजह से क्लब डेट में है एंड ही इज मेकिंग द रॉन्ग कॉल्स, ये वो फलाना फलाना। अगर वो ये बोल देता नो वी कैन नॉट विन टाइटल इन 2028, तो आप लोग ये बोलते कि जहां एक तरफ लिवरपूल इतना अच्छा कर रही है, सिटी इतना अच्छा कर रही है, दे आर एम्बिशियस, दे ओनली वांट टू विन ट्रॉफीज, हमारा यहाँ पर CEO बोल रहा है दैट वी कैन नॉट। बात यहाँ पर रियलिस्टिक होने की है ही नहीं, बात यहाँ पर है निट पिकिंग करने की। हमारी मैनेजमेंट्स, और लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रेंकली, मुझे ये मैनेजमेंट पसंद नहीं है, लेकिन पीपल ट्राइंग टू निट पिक एंड पीपल ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दीज नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट के भाई यहाँ पर ये बोल दिया है, कैसे कर पाएंगे। वो जो भी बोलेगा उसको गालियां ही पड़ेंगी, वो जो भी बोलेगा उसको यहाँ पर ये बोला जाएगा ही इज एन इडियट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ये भी बोलते थे नो वी आर इन नो पोजीशन टू कम्पीट फॉर द टाइटल एंड वी कैन नॉट थिंक अबाउट विनिंग द प्रीमियर लीग टाइटल इन 2028, तो भी लोग ये बोलते हैं कि भाई कितनी लो एम्बिशन है इस क्लब की, इस मैनेजमेंट की, ये सोच भी नहीं रहा है कि हम जीत सकते हैं। अब वो सोच रहा है कि हम जीत सकते हैं, तो उसमें भी दिक्कत है लोगों को, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। अगर आप यहाँ पर देखो बाकी क्लब्स की बात करोगे ना, जैसे जो एम्बिशियस हैं जो मूव कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम यहाँ पर जो आएगा वो इस वक्त पे लिवरपूल का आएगा, बिकॉज लिवरपूल वो सीरियस क्लब बन चुका है जो यहाँ पर अब पीछे पलट के नहीं देखना चाहता। आर्ने स्लॉट को लास्ट ईयर बैक नहीं किया गया था, उसके बावजूद आर्ने स्लॉट ने PL टाइटल डिलीवर किया। तो अब मैनेजमेंट भी ये सोच रही है कि अगर ये बंदा बिना बैकिंग के, बिना इन्वेस्टमेंट के टाइटल डिलीवर कर सकता है, तो अगर हम इसको टीम दे देंगे ऐसी जो अगले 5-6 साल तक लगातार जीत सकती है, तो वाई नॉट डू इट, वाई जस्ट थिंक अबाउट इट, वाई नॉट जस्ट इंप्लीमेंट इट। और वही चीज़ लिवरपूल के केस में बाकी क्लब्स के लिए बहुत खतरनाक है, बिकॉज इफ दे आर एबल टू पुल द अलेक्जेंडर इसाक डील, they are sorted, bro. He is a versatile player. He can play on the flank. He can score goals, aerial goals, header goals, long shots, tap-ins, penalties. He can do anything. And he can also create chances. दो अच्छे क्रिएटर आपके पास आ जाएंगे जो कि गोल भी स्कोर कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर गैक्पो और मैकएलिस्टर और मोहम्मद सलाह हैं। तो लिवरपूल की ये टीम अटैकिंग फ्रंट पे बहुत सॉलिड है, एंड लिवरपूल विल बी ब्लेस्ड टू हैव अ प्लेयर लाइक अलेक्जेंडर इसाक। नाउ यूनाइटेड फैंस विल बी आस्किंग कि भाई अगर वो इसाक लेकर आ रहे हैं, हम किसको लेकर आए? तो हमारे पास यूं एक तरीके की डील है, अभी यहाँ पर ओसिमेन भी अवेलेबल है, ग्योकेरेस भी अभी आर्सेनल नहीं जाता दिख रहा है, तो हम 3 ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इफ़ यू आर सेइंग कि भाई वाई वी कांट compete with Liverpool for the Alexander Isak deal, the answer is simple, the answer is plain, that Liverpool are in a title hunt. Liverpool are the defending champions of the Premier League and they'll be going to win the Premier League अगर वो इस पेस पर खेलते रहे और improve करते रहे the next year as well. The only team that can challenge them is Man City, तो we'll have to wait and see. बाकी United are in no position to compete toe to toe against Liverpool if it's not about the money. अगर पैसा देने की बात आएगी, yes we can offer more money, yes we can offer more salary, but project wise I don't think Liverpool का project हम बीट कर पाएंगे इस point of time पे, and that is the harsh reality that we all need to accept. बट हाँ, जहाँ तक बात रही बाकी आपके कल के क्लब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की आर्नल्ड की, तो ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ पे कल ट्रेंट आर्नल्ड की परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क एंड लिवरपूल फैंस एब्सोल्युटली एनहाइलेटेड हिम ऑन सोशल मीडिया, काउंटिंग एवरी मिसप्लेस्ड पास, काउंटिंग एवरी मिस्टेक दैट ही कमिटेड कल की गेम में। और यहाँ पर रियल मैड्रिड थोड़ी लैकलस्टर लगी है अगेंस्ट अल हिलाल, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो अल हिलाल इज कमिंग फ्रॉम अ सऊदी लीग, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रियल मैड्रिड को चैलेंज कर लेंगे, बट दे प्लेड अ ड्रॉ एंड दे प्लेड गुड फुटबॉल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। शाबी अलोंसो का पहला गेम था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अभी बहुत वक्त लगेगा टीम को जेलअप करने में, ये ओवरनाइट यहाँ पर नहीं हो सकती इंप्रूव। अभी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आप सोचो कि भाई वो पीक फुटबॉल खेलने लगे जो आपकी यहाँ पर बारसा खेल रही है हांसी फ्लिक के अंडर, या फिर आपकी जो लेवरक्यूजन खेल रही थी शाबी अलोंसो के अंदर, उनको भी वक्त लगा था। तो होपफुली यहाँ पर हम देखेंगे इंप्रूवमेंट। एंड ट्रेंट आर्नल्ड को रियलिटी चेक मिला है कि भाई डिफेंड भी करना पड़ता है और अब यहाँ पर आपको आपका फैन बेस प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये जो रियल मैड्रिड का फैन बेस है ये डिमांडिंग फैन बेस है, ये आपके प्राइस टैग को नहीं आपकी एबिलिटी को जज करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब ट्रेंट आर्नल्ड को एक रियलिटी चेक मिला इस मैच से, एंड हैव टू पुल अप हिज सॉक्स। बात अगर आप करोगे बार्सिलोना की, उन्होंने आपके जॉन गार्सिया की जो साइनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। 31 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एस्पेनियोल से कोई प्लेयर यहां पर डायरेक्टली मूव किया है टू बार्सिलोना, 31 साल में पहली बार। दैट इज अ क्रेजी स्टैट, इजंट इट? अब यहां पर उनका अगला टारगेट है निको विलियम्स, एंड निको विलियम्स के ऑफर पास में है आपके बायर्न म्यूनिख से एंड देन आपके आर्सेनल से, बट यहां पर उसकी प्रायोरिटी है बार्सिलोना ज्वाइन करने की। एंड आई डू अंडरस्टैंड ये प्रायोरिटी क्यों है, बिकॉज लास्ट ईयर भी ये
मटेरियलाइज होते होते रह गई थी डील। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये डील मटेरियलाइज हो जाती है, आई थिंक बार्सिलोना विल हैव अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। बट फिर उस केस में क्या मार्कस रैशफोर्ड की डील कोलैप्स हो जाएगी? मतलब अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, बट क्या मार्कस रैशफोर्ड का जो एम्बिशन है बार्सिलोना के खेलने के लिए वो यहाँ पर कभी फुलफिल नहीं होगा? विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी आपका क्या ख्याल है भाई इस लिवरपूल की टीम को देखकर, जो अप्रोच है लिवरपूल का मार्केट में उसको देखकर? आपको क्या लगता है यूनाइटेड एम्बेमो की डील कब तक फाइनल करेगी? अगर करती है तो कितने प्राइस ब्रैकेट पे फाइनल होगी? और कौन से और प्लेयर्स चाहिए होंगे यूनाइटेड को स्क्वाड को बेटर करने के लिए, जिससे कि वो कंपीट कर पाए चैंपियंस लीग पोजीशन के लिए आने वाले सीजन में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली फॉर मोर फुटबॉलिंग कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 1MFC, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल। चलिए इसके बाद मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर जहां पर बैठकर डिस्कस करेंगे बाकी और सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।